Hello students, good morning. How are you all? All are fine. Okay, very good. I am also fine. I am with your Nancy ma'am हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने सब पहले आपने पढ़ना सीखा था ना चित्रों के माध्यम से। कैसे मैं क्वेश्चन करी थी और उसका आंसर कैसे होता है। ठीक है, एक पजल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उनको आपको समझना होता है और उनका आंसर देना होता है, उसको कहते हैं शब्द पहेली। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी ये वाली सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक आपको निकाल लेनी है। ठीक है, और पेज नंबर आपको ओपन करना है 2929। तो पेज नंबर में आपको आपके स्क्रीन में लिख दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आप देख लो और पेज नंबर ओपन करो। तो आपका पेज नंबर ओपन होने के बाद बच्चों आपको ये दिखाई देगा शब्द पहेली। ठीक है, तो बच्चों हम लोग लेट नहीं करेंगे, चलते हैं हम लोग कहाँ? यस बच्चों, बुक एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी बुक निकाल ली है, सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक। आई होप कि आप भी अपनी बुक निकाल लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। बच्चों, ये है आपका शब्द पहेली। ठीक है, ये क्या है? आपका कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 2626 और इसके पेज नंबर आपको सबसे नीचे बॉटम में राइट साइड से कॉर्नर में दिए गए हैं 2929। तो चलिए इसे ओपन कीजिए। 2929 ये है आपका पेज नंबर। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है? संकेत पढ़कर चित्रों के नाम लिखो। ठीक, तो सबसे पहले एज यूजुअल बच्चों आपको यहाँ पर देनी है क्लास वर्क और आज की डेट डालनी है 1/8/18 1/2/22। ओके बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें तुम रहते हो। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें तुम रहते हो, मैंने बोला था ना ये आपका शब्द पहेली है क्वेश्चन। ठीक है, तो चित्र दिखा करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे तुम कहाँ रहते हो ऐसे क्वेश्चन आएंगी, तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? मैंने क्या बताया था आपको? घरा घर। तो आपको लिखना पड़ेगा घरा घर। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें इससे पानी पिया जाता है। क्या है बच्चों? ये वाला देख रहे हो, ये है ग्लास। ठीक, इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं। इससे पानी पिया जाता है। क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में लिखाऊंगी, पानी किससे पिया जाता है? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? गिलास से। तो आंसर लिख लीजिए बच्चों। गा में छोटी ई की मात्रा, ला में आ का मात्रा और सा, गिलास। ठीक, नेक्स्ट वन है आपका, इसका बरसात में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिखा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका बरसात में प्रयोग किया जाता है। कॉपी में क्वेश्चन आपका रहेगा बरसात में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या लिखोगे बच्चों? छाता। तो छाता की स्पेलिंग क्या होती है? छा में आ का मात्रा, ता में आ का मात्रा, क्या हो गया? छाता। नेक्स्ट वन है बच्चों, या कपड़े धोने के काम आता है। ठीक है, अब ये देखो, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए नहीं बच्चों, कपड़ा धोने के लिए। तो कपड़ा धोने के क्या काम आता है? ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? साबुन। तो साबुन का स्पेलिंग क्या होता है? सा में आ का मात्रा, बा में छोटी ऊ की मात्रा और ना, साबुन। ठीक, अब नीचे सेकेंड रो में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखने। ये क्या है बच्चों? यह वस्तु तौलने के काम आता है। वस्तु तौलने यानी कि आपको जो भी चीजें जैसे चीनी हो गई, ठीक है, और आप सब्जी लेने के लिए जाते हो तो सब्जी भी आपको इसमें तौला जाता है। तो जो भी वस्तु आपको अगर लेनी है तो इससे तौल करके आपको दिया जाएगा, ताकि अगर इक्वल होगा बैलेंस तब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस और हिंदी में क्या बोलते हैं? तराजू, जो कि मैंने वीडियो में अच्छी तरह से आपको बताया था। अब तराजू कैसे लिखते हैं? ता, रा में आ का मात्रा, ठीक है, और जू यानी कि बड़ी ऊ, तराजू। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है तराजू? ओके,
नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, इसे कमजोर नजर वाले लगाते हैं। कमजोर नजर वाले क्या लगाते हैं, ये देखो मैंने लगा के दिखाया था ना। यस बच्चों, इसको बोलते हैं चश्मा, लेकिन हिंदी में और कैसे बोलते हैं, ऐनक। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, एक चोटी, ना और का, ऐनक। ठीक, अब ये देखिए बच्चों नेक्स्ट वन, इससे कपड़ा काटा जाता है। अब ये कपड़ा किससे काटा जाता है, ये है सीजर्स, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सीजर और हिंदी में बोलते हैं कैंची। तो का में ये हो गया का, ये हो गया का में ए, ये हो गया कै, और इसमें बिंदु भी लगाना है, कैन हो गया। अब चा में बड़ी ई, कैंची, लंबा बोल रहे हो तो बड़ी ई लग जाएगा, कैंची। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन है, इसे मनोरंजन के लिए बजाया जाता है। मनोरंजन के लिए किसे बजाया जाता है, ये देखो ये है ढोलक। तो ढोलक की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, ढा में ओ, ला और का, ढोलक। ठीक, दिखाई दिया ढोलक। ओके, अब नेक्स्ट वन हम लोग लास्ट रो देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, यह आपके घर की रखवाली करता है। आपके घर की रखवाली कौन करता है, तो आपके घर की रखवाली करता है चौकीदार। ये हो गया चा, ये हो गया चा, ये हो गया चो, और एक आकार और डाल दिए तो क्या हो गया, चौ की, बड़ा, चौकी। दा में आ का मात्रा और रा, चौकीदार। दिखाई दे रहा बच्चों, चौकीदार। नेक्स्ट वन देखो, यह एक प्रकार का प्राचीन खेल है। प्राचीन खेल, ये जस्ट लाइक अ लूडो, लेकिन पहले जमाने में लूडो का नाम नहीं था, लूडो इंग्लिश वर्ड है, इसको बोलते थे चौपड़। इस गेम का नाम क्या है, चौपड़। तो आपको कॉपी में मिलेगा कि यह एक प्रकार का प्राचीन गेम है या खेल है, तो आपको लिखना पड़ेगा चौपड़। तो पहले लिखो चा, फिर लिखो चा, फिर लिखो चो। देख रहे हो कैसे मात्रा चेंज हो रही है, एक और लगा दो। अब हो गया चौ, ये हो गया पा, और ये हो गया आपका अड़ा, नीचे में है अड़ा, चौपड़। क्या हो गया बच्चों, चौपड़। चौपड़ ये एक गेम है जस्ट लाइक अ लूडो। तो लूडो नहीं लिखना है, चौपड़ ही लिखना है आपको। ठीक, अब देखो नेक्स्ट वन, या आपके घर डाक लाता है। डाकिया, डाक लाया। अब डाक क्या लाया, डाकिया, डाक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमैन। क्या बोलते हैं बच्चों, पोस्टमैन। ये लेटर आपको लाता है, ठीक है, आपके समाचार, आपके न्यूज लेकर के आता है। ठीक है, घर घर आते हैं, डोर टू डोर ये घूमते रहते हैं, इसको बोलते हैं डाकिया। ठीक है, तो ये हो गया ड, ये हो गया डा, का पे छोटी, डाकिया। तो जहां पर ई की मात्रा आपको कम सुनाई दे रही है तो समझ जाना कि यहाँ पर छोटी ई लग रही है, डाकिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन और लास्ट वन देखिए, या वफादार जानवर है। वफादार जानवर कौन है, ये देखो ये कौन है। यस बच्चों, आप इसको कितना भी मारोगे ये नहीं भागेगा, ये बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्यार से रहना पड़ेगा। तो ये हमेशा आपका रखवाली करेगा, आपका सेवा करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कुत्ता। क्या बोलते हैं, कुत्ता। तो का पे छोटी ऊ, आधा त, और पूरा ता को क्या करना, आधा ता में सटा देनी है। ठीक, तो ये हो गया आपका कुत्ता। ठीक, अब आई बात समझ में, आपको अच्छी तरह से दिखाई दिया कि आप किस में रहते हो, ये वाले घर में। किससे पानी पीते हो, ये है गिलास में। इसका बरसात में प्रयोग किया जाता है, छाता। इससे कपड़े धोया जाता है, साबुन। ये क्या है, वस्तु तौलने के काम आता है, तराजू। कमजोर नजर वाले लगाते हैं इसको चश्मा, और इससे कपड़ा या फिर कोई भी चीज आप काट सकते हो, ये है कैंची। मनोरंजन के लिए आप इसे बजा सकते हो, ये है ढोलक। और ये है आपका जो आपके घर की रखवाली करता है। स्कूल के गेट के सामने भी भैया लोग खड़े रहते हैं ना, तो वो लोग कौन है, चौकीदार। वो बाहर किसी अन्य लोगों को, बाहरी दूसरे लोगों को अंदर आने नहीं देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉचमैन, और हिंदी में बोलते हैं चौकीदार। ठीक,
ये तो जान रहे हो, इसको है, ये एक प्रकार का प्राचीन खेल है जिसको बोलते हैं चौपड़। ये आपके घर डाक लाते हैं, इसको बोलते हैं डाकिया। ठीक है, कोरियर मैन नहीं, जो आपके घर में सामान लाते हैं, ये लेटर लेकर के आते हैं। ठीक है, कार्ड, लेटर या फिर कोई मनी अगर आप डिपॉजिट करते हो तो वो सारी चीजें लाके देता है। ठीक, ये है कुत्ता, तो ये आपके घर की रखवाली करता है, आपके जो भी जंगली जानवर हुए, चाहे बाहरी किसी लोगों से हुए, वो आपको रक्षा करता है। ये है कुत्ता। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से अब हम लोग एक बार कॉपी में कैसे क्वेश्चन आता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी कॉपी निकालती हूं, आप भी अपनी कॉपी निकाल लो बच्चों। बच्चों, मैंने आज की डेट लगा करके 18/1/2022 डेट लगा रखा है। शब्द पहली, ये है आपका 26। ठीक है, 26 वर्कशीट है, एक्सरसाइज है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, तुम कहाँ रहते हो। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा आपको कॉपी में, तुम कहाँ रहते हो, एग्जाम के क्वेश्चन में। तो आपको लिखना है घर में। कहाँ लिखना है बच्चों आंसर? घर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर है, तुम पानी किससे पीते हो। क्या है बच्चों? तुम पानी किससे पीते हो। आंसर क्या है बच्चों? गिलास से। ठीक, थर्ड नंबर है आपका, बरसात में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, बरसात में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे? छाता का। ठीक है, आपने पिक्चर में पढ़ लिया है, वीडियो भी मेरी कई बार देख चुके हो आप, तो अभी कॉपी वर्क आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? 4 नंबर है, कपड़ा किससे धोया जाता है। कपड़ा किससे धोया जाता है, तो आंसर क्या लिखना होगा बच्चों आपको? साबुन से। क्या आंसर है? साबुन से। ठीक, 5 नंबर है आपका, वस्तु किससे तौला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं आपको, वस्तु किससे तौला जाता है। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चों? तराजू से। आंसर क्या है? तराजू से। 6 नंबर है आपका, कमजोर नजर वाले, 1 मिनट, 6 नंबर है आपका, कमजोर नजर वाले क्या लगाते हैं। ठीक है, कमजोर नजर वाले क्या लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं बच्चों? ऐनक। चश्मा भी लिख सकते हो, लेकिन चश्मा इंग्लिश वर्ड है इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया है। आंसर क्या लिखना है आपको? ऐनक। ठीक है, ये ऐनक आप लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, यहां पर है, कपड़ा किससे काटा जाता है। ठीक है, कपड़ा किससे काटा जाता है, और आंसर क्या लिखना है आपको? कैंची से। का पे बिंदु भी है ए के बाद। ठीक है, कैंची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में है, मनोरंजन के लिए क्या बजाया जाता है। मनोरंजन के लिए बच्चों क्या बजाया जाता है, आप फोटो जानते हो, ये है आपका ढोलक। ठीक है, ढोलक की फोटो आपने देख लिया है बुक में 2929 में। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए किसे बजाया जाता है? ढोलक को। ठीक, 9 नंबर है, आपके घर की रखवाली कौन करता है। आपके घर की रखवाली कौन करता है? चौकीदार। कौन करता है बच्चों? चौकीदार, वॉचमैन। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन खेल का नाम क्या है। क्या है बच्चों? क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्राचीन खेल का नाम क्या है, और आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? चौपड़। क्या आंसर बच्चों? चौपड़। ठीक, 11 नंबर है, आपके घर डाक कौन लाता है। अब आप जानते हो कि आपके घर डाक कौन लाता है, तो जी हाँ बच्चों, आंसर है आपका डाकिया। क्या है आंसर? डाकिया। ठीक, यानी कि पोस्टमैन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे वफादार जानवर कौन है। तो आपको क्या लिखना है? क्या है? लॉयन। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सबसे वफादार जानवर कौन है? लॉयन है, बाघ है, या शेर है। नो बच्चों, क्या है आपका? कुत्ता है। वो तो आपको खा जाएगा, लेकिन कुत्ता क्या करेगा? हमेशा आपकी रखवाली करेगा, आपके घर की रखवाली करेगा। ये क्या है? सबसे वफादार जानवर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कॉपी वर्क अभी समाप्त होता है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास में। बच्चों, आपने बुक एक्सरसाइज कर लिया, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है।
है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। क्वेश्चन को भी समझना है कि सब पहले के क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको चित्र भी समझना है। अगर मैंने कैंची का पिक्चर दे दिया है तो आपको समझना है, ठीक है। और अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि इससे काटा जाता है तो आपको बगल में क्या करना है, कैंची का नाम लिखना है। तो स्पेलिंग आपको बहुत अच्छी तरह से बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है, घर में रहना है, स्माइल करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।